अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ बिलाल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम यूबीएल के बैंक अकाउंट को ओपन करने जा रहे हैं। ठीक है, खसूसी उन लोगों के लिए जो कि एक बिगिनर यूट्यूब है, यानी कि यूट्यूबर है, यानी कि 100 या 200 डॉलर वो कमा रहे हैं, लेकिन उनके पास बैंक अकाउंट खुलवाने की कोई ऑप्शन नहीं है। तो अब बआसानी आप घर बैठे ही अपने बैंक अकाउंट को ओपन कर सकते हैं और उस बैंक अकाउंट में अपनी यूट्यूब की पेमेंटें रिसीव कर सकते हैं। अब होता ये है कि अगर आप किसी भी बैंक ब्रांच पे जाते हैं और ये कहते हैं भाई हमारा एक बैंक अकाउंट खोल दें, हम यूट्यूब से कुछ कमाते हैं, तो वो कहते हैं आपकी सैलरी है। तो आप कहते हैं भाई मैं एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरे पास तो कोई ऐसे इनकम सोर्स या सैलरी नहीं है। तो कहते हैं नहीं, हम आपका बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। तो ये एक मुश्किल आती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप यूबीएल के बैंक अकाउंट को कैसे ओपन कर सकते हैं। अच्छा, बैंक अकाउंट ओपन करते हुए कुछ चीज़ों की आपकी रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, आपने अपना जो सीएनआईसी उसको अपने सामने रखना है, और दूसरा आपने सीएनआईसी के फ्रंट और बैक की फ़ोटो लेकर अपने मोबाइल में सेव रखनी है। तीसरा, आपने अपनी अच्छी सी सेल्फी लेकर आपने सेव रखनी है। और चौथा, आपने एक वाइट पेपर पर अपना जो सीएनआईसी पर नाम है वो लिखना है, और उसके अलावा आपने सीएनआईसी नंबर लिखना है। तीसरा, आपने करंट डेट लिखनी है, जो कि आज के दिन आप अप्लाई कर रहे हो उसकी करंट डेट लिखनी है। और चौथा, आपने अपना सिग्नेचर करना है उस पेपर पर। और ये सब कुछ करने के बाद आपने अपने मोबाइल से एक पिक्चर ले लेनी है, उसको आपने अपने मोबाइल में सेव रखना है। और जब आप अपने बैंक के लिए अप्लाई कर रहे होंगे तो इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, तो आपने देते जाना है। तो करते वीडियो को स्टार्ट, मिलते वीडियो को बात, लेट्स गो। मैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने कोई से भी ब्राउज़र में चले जाना। मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और आपने गूगल पे सर्च करना यूबीएल। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेबसाइट आ गई है। ठीक है, इसको अच्छे से देख लें। ठीक है, ubl-digital.com है, गलत कोई वेबसाइट में ना चली जाइएगा। ठीक है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक के बाद यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे यूबीएल आसान डिजिटल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक के बाद अब यहाँ पर आपसे परफॉर्मेंस, यहाँ पे आपने लेट्स बिगिन में क्लिक कर देना है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक अमीन का ऑप्शन है, एक यूबीएल का ऑप्शन है। ठीक है, तो आप अमीन पर ये ऑप्शन को सेलेक्ट करके चलें। इनकी ब्रांचेस ज़्यादा जगह पे आपको मिलती है। ठीक है, यानी कि आपको ज़्यादा ब्रांचेस आपको मिलेगी। ठीक है, इनके ऑफिस की। तो अगर यूबीएल करेंगे, इनकी बहुत दूर दूर ब्रांच से होती है। ठीक है, इतना फ़र्क नहीं होता। आप यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे डेबिट कार्ड पूछ रहा है कि अगर आपने डेबिट कार्ड का भी ऑर्डर करना कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पे पाक का है वीज़ा और मास्टर। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप वीज़ा या मास्टर कार्ड लें, क्योंकि ये इंटरनेशनल भी सपोर्ट करता है। अगर आप वेबसाइट से भी कुछ चीज़ परचेज़ करते हैं तो सपोर्टेड है। ठीक है, मैं नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी एक मेरा अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, ठीक है, बैंक अकाउंट। तो ऑलरेडी मेरे पास एक कार्ड पड़ा हुआ है। ठीक है, डेबिट कार्ड। इनकी चार्जेस भी होते हैं एनुअल। ठीक है, तकरीबन 1 साल के आपसे 2000 चार्ज करते हैं। मैं नो कर देता हूँ। ठीक है, और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, ये चेकबुक मांग रहा है। यहाँ पे येस नो मैं नो ही करता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास चेकबुक वगैरह सब है। तो आपने, अगर आपका फ़र्स्ट अकाउंट है तो आप लाजमी ये चीज़ें अवेल कीजिएगा, चेकबुक वगैरह। ठीक है, तो नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको कह रहा है जी अपनी जो ब्रांच है, करीबी ब्रांच है। ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपने सिटी चूज़ करना है, जो आपका है, लाहौर है, कराची, जो भी है। ठीक है, मैं यहाँ पे कराची कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ब्रांच नेम मांग रहा है। ठीक है, अब आप ये ब्रांच नेम गूगल भी कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके करीब हो तो आपने सर्च कर लेना है। आपने जो भी करीबी ब्रांच हो, ठीक है, आपने उसको सेलेक्ट कर लेना है अपने इलाके के हिसाब से। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। उसके बाद अब आपसे पर्सनल डिटेल मांग रहे हैं। ठीक है, तो आपने कंटिन्यू कर देना है। सबसे पहले आपसे फुल नेम मांग रहा है, आपने वो नाम लिखना है जो कि आपके सीएनआईसी पर लिखा हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वही नाम लिखता हूँ। ठीक हो गया, और नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे आइडेंटिटी कार्ड नंबर मांग रहा है, जो कि सीएनआईसी पे लिखा होता है।
सो मैं लिख लेता हूँ। उसके बाद आपसे ये इशू डेट मांग रहा है, जब आपने अपना जो CNAC बनाया था उसकी डेट क्या है। उसके बाद यहाँ पे आपसे एक्सपायरी डेट मांग रहा है, ठीक है। ये भी शनाख्ती कार्ड पे ही लिखा होता है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक हो गया। सो अगर आपका ऐसा CNAC है जिस पे आपका बिल्कुल ही एक्सपायरी डेट नहीं है, ठीक है, जो कि एक एज होती है उसके बाद फिर वो एक्सपायरी डेट नहीं रखते CNAC की, तो अगर वो आप उस तरह बंदे हैं तो फिर आपने नो एक्सपायरी डेट है, ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ठीक है। लिखने के बाद अब यहाँ पे आपसे CNAC की फ्रंट कॉपी मांग रहा है, ठीक है, यानी कि एक पिक्चर आपने अपलोड करनी है, ठीक है, और 5 MB तक की हो तो आपने अपने कैमरे से ही कैप्चर करके पिक्चर को यहाँ पे अपलोड कर देनी है, ठीक है। सो मैंने ऑलरेडी करके रखी हुई है, ठीक है। ये होने के बाद अब आपने बैक की भी इसी तरह क्लिक हेयर पे क्लिक करना है और अपना, ठीक है, दोनों करने के बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे मदर नेम मांग रहा है, ठीक है। मदर नेम आपने वो देना है जो उनके शनाख्ती कार्ड पे मौजूद हो, ठीक है, लिखा हो। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे फादर नेम मांग रहा है, आपने फादर नेम भी वही देना है जो उनके शनाख्ती कार्ड में मौजूद हो, ठीक है। सो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने फ़ोन नंबर दे देना है, ठीक है, अपना। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और अब आपसे ईमेल मांग रहा है, ठीक है, आपने कोई सी भी ईमेल दे देनी है। देने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, फिर आगे स्टेप पर। अब यहाँ पे वेरीफाई यूर ईमेल, ठीक है। अब आपके ईमेल पर एक कोड रिसीव हुआ होगा, ठीक है, आप वो चेक करके उस कोड को यहाँ पे दर्ज करना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद अब आपको आपके मोबाइल नंबर पर भी OTP सेंड किए इन्होंने, तो आपने वो देखकर यहाँ पे लिख देना है और आपने वेरीफाई पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे एडिशनल डिटेल मांग रहा है, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है आपने। उसके बाद जेंडर आपसे मांग रहा है, ठीक है, आप मेल है तो मेल, फीमेल तो आप फीमेल कर सकते हैं, ठीक है। कंट्री ऑफ बर्थ आप पाकिस्तान है, ठीक हो गया। और सिटी ऑफ बर्थ के यहाँ पे मैं कराची कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेशनैलिटी पाकिस्तान है, ठीक है। ये अच्छा, अब ये एनी अदर नेशनैलिटी, ठीक है, ये ऑप्शनल है। अगर आप पाकिस्तान की ही नेशनैलिटी है तो आप बस वहाँ पे लिख दें और ये खाना जो है आप खाली छोड़ दें, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आपसे एक सेल्फ़ी मांग रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ओपन कैमरा है, ठीक है, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है। अब अगर आपको इस तरह का इशू है, ठीक है, ये कहे कि वेब कैम आपका अटैच नहीं हुआ, कुछ भी ऐसा इशू हो तो आपने क्लोज़ करना है, ठीक है। और क्लोज़ के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, क्लिक हेयर का, तो आपने इजी होके यहाँ पे देखे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, आपने इस पर क्लिक हेयर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद जो आपने सेल्फ़ी ली थी उसको आपने अपलोड कर देना है। यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। अगर लाइव आपका कैमरा ओपन हो जाता है तो आपने लाइव ही पिक्चर खींच कर आपने अपलोड कर देनी है, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे शेयर यूर एड्रेस डिटेल मांग रहा है, ठीक है, तो कंट्री पाकिस्तान, सिटी आपने जो भी आपकी हो आपने लिख देनी है। मैं कराची लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे एड्रेस मांग रहे हैं, ठीक है, तो जो आपकी CNAC पे एड्रेस हो आपने वो लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एड्रेस दे दिया। उसके बाद यहाँ से ठीक है, अब यहाँ पे करंट एड्रेस मांग रहा है। अगर आपका करंट एड्रेस भी सेम है तो आपने सेम पे क्लिक करना है। अगर आपका अदर है तो आपने अदर पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल फिल कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। करने के बाद अब यहाँ से अब यहाँ पर आपसे शेयर डिटेल अबाउट योर वर्क एंड इनकम, ठीक है। अब एक्यूपेशन प्रोफेशनल क्या है आपका, तो आपने अगर आप यूट्यूबर ये, ठीक है, तो आपने यहाँ पे अदर पे क्लिक कर देना, ठीक है। करने के बाद यहाँ पे आपसे स्पेसिफाई मांग रहा है, ठीक है, यहाँ पर आपने लिख देना कंटेंट क्रिएटर, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पर मंथली इनकम मांग रहे हैं, ठीक है, आपने यहाँ पे 30,000
या 10,000 जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 10-30 तक ही आप लिखेगा, क्योंकि इतना ही शुरू में आता है इनकम, ठीक है, यूट्यूब का। उसके बाद यहाँ पे आपने सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है, अदर सोर्स है तो आपने अदर सोर्स पर ही क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से वो मांग रहे हैं तो आपने यहाँ पे यूट्यूबर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे पर्पस ऑफ अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे आपने सेविंग लिख देना है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है आप अकाउंट में यूट्यूब की पेमेंट रिसीव करें। और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ये आपने नो पे ही क्लिक कर देना है, ठीक है। सो सब कुछ नो पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अगर जिस बंदे को ये समझ है तो वो कर लेगा, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आपसे अकाउंट डिटेल, ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि आपका ये जो अकाउंट है आप खुद मैनेज करेंगे या कोई हो रहे, तो आपने माई सेल्फ मैं खुद ही हूँ, ठीक हो गया। और अगर आप रेफरल कोड से आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने उस यस पे क्लिक, तो अभी नो है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे इमरजेंसी के तौर पे अगर आपसे रब्ता ना हो सके, ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि किसी और से आप रब्ता कर लें, तो वो डिटेल भी आप दे सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं नो ही कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पर आपसे एक पिक्चर मांग रहे, उस पिक्चर के अंदर एक तो आपका नाम होना चाहिए जो कि CNSE पर लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा आपका जो CNSE पर नंबर है, ठीक है, CNSE लिखनी है आपने। और तीसरा आपने सिग्नेचर करना है। और आपने करंट डेट जो कि आज की डेट में आप अप्लाई कर रहे हैं बैंक के लिए, वो डेट आपने लिख देनी है, ठीक है। सो लिखने के बाद आपने, ठीक है, अब पेपर पर लिखने के बाद आपने उसकी एक पिक्चर ले लेनी है। पिक्चर लेने के बाद यहाँ पर आपने अपलोड कर देनी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्लिक हेयर लिखा हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है और वो पिक्चर आपने अपलोड कर देनी है। जो यहाँ पे कह रहा है जी सिग्नेचर जो आपने किए हैं पेपर पर वो आपके CNSE के साथ मैच करते हैं, तो जी बिल्कुल करते हैं। तो यस पे आपने क्लिक कर देना और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब गो डिजिटल गो ग्रीन, ठीक है, ये यस कर दें आप। और यहाँ पे रिव्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे रिव्यू एप्लीकेशन, ठीक है, कंटिन्यू पे क्लिक करें। और एक बार फिर भी आप चेक कर लें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कोई ना कोई मिस्टेक ना हुई हो, ठीक है। आप इस तीरे पे क्लिक करेंगे ना, सारी इन्फॉर्मेशन आपके खुल के सामने आ जाएगी, ठीक है। आपने अगेन अच्छे से सारी डिटेल चेक कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने कंप्लीट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। ठीक है, ऑलमोस्ट डन हो गया। अब आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे टीम एंड कंडीशन, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन कह रहे हैं, ठीक है, आप देख लें तो ओपन करके आप देख भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे की फैक्ट शीट, ठीक है, ये एक ऑप्शन है। अब ये क्या है, और नीचे कंफर्मेशन कोड मांग रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके ईमेल पर एक ईमेल इन्होंने सेंड की होगी, उसमें कोड होगा, ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। देखिए ये ईमेल मुझे रिसीव हुई है, तो इसके अंदर ये देखें कोड भी दिया हुआ है, तो आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी के बाद आपने वहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है, यहाँ पे आप अगर आपको नहीं रिसीव होता तो आप रीसेंड OTP भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। और यहाँ पे आपने सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपका अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब ये 48 आवर के अंदर अंदर आपका जो अकाउंट होगा वगैरह, ठीक है, सब एक्टिव कर देंगे। और आपको जो बैंक अकाउंट नंबर होता है, ठीक है, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, वो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, ठीक हो गया। सो अभी मैं 48 घंटे का इंतज़ार करता हूँ, उसके बाद फिर मिलता हूँ। सो मुझे UBL की तरफ से ईमेल आ चुकी है, ठीक है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अच्छा, अब ये टाइम का बता दूँ कि कितने टाइम बाद मुझे ईमेल वसूल हुई है, ठीक है। दोपहर के 12 बजे मैंने अप्लाई किया था, ठीक है, बैंक के लिए। और शाम के 6 PM पर मुझे ईमेल वसूल हो गई थी कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो हमने एक्टिव कर दिया, अकाउंट नंबर ये फ़लान लमकाना, वो मैं आपको जीमेल पर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो मैं जीमेल को ओपन कर लूँ, ठीक है। ओपन के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे ईमेल आ चुकी है और लिखा भी हुआ है कि यूर UBL अकाउंट इज़ नाउ एक्टिव, ठीक है।
तो मेरा यूबीएल का अकाउंट एक्टिव हो चुका है और यहाँ पे अकाउंट टाइटल भी दे दिया है और बैंक अकाउंट नंबर भी दे दिया है। अब देखें, एडसेंस पर जब आप कोई भी बैंक अकाउंट अटैच करते हैं ना, तो आपसे एक तो बैंक का नाम मांगते हैं, ठीक है, और अकाउंट टाइटल मांगते हैं और बैंक अकाउंट नंबर मांगते हैं, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर होता है। वो आपको इन्होंने चीज़ें प्रोवाइड कर दी है, तो आराम से इजीली आप यूट्यूब की जो ठीक है पेमेंट है वो रिसीव कर सकते हैं यूबीएल बैंक में। ठीक हो गया। उसके अलावा नीचे यहाँ पे लिखा है जी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। अब वो कहते हैं जी आप एटीएम मशीन में जाएं और बायोमेट्रिक करवा लें अपने बैंक अकाउंट की। तो इसके अलावा आप घर बैठे भी करवा सकते हैं। सो अब मैं आपको ये जो यूबीएल का बैंक है उसको बायोमेट्रिक करना बताता हूँ कि किस तरह हम कर सकते हैं और यूबीएल की ऐप को आप कैसे लॉगिन भी कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर में चले जाना है और सर्च में लिखना है यूबीएल और आपने सर्च करना है। अब यहाँ पे देखें आप कि 1 मिनट, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। ठीक है, ये वाली एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करना है। ठीक है, सो मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरी यूबीएल की एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो चुकी है। तो फिर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन के बाद यहाँ पे कह रहा है जी यूबीएल सर्च। ठीक है, तो आपने यहाँ पे स्किप कर देना है। ठीक है, स्किप के बाद यहाँ पे आपने एग्री या कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक हो गया, और यहाँ पे जारी रहें। ठीक है, करने के बाद अब यहाँ पे इंटरफेस आ चुका है। ठीक है, यूबीएल का। तो सबसे पहले साइन अप आपने करना है अपना अकाउंट। ठीक है, तो साइन अप पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद अब वो कहता है जी अगर आपने डेबिट कार्ड का भी ऑर्डर किया है तो आप डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा डेबिट कार्ड नहीं है तो हम यहाँ पे इंस्टेंट साइन अप करेंगे। ठीक है, तो इस पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद यहाँ पे आपने स्किप कर देना है। स्किप के बाद यहाँ पे आपने अपना CNIC लिखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे डन और नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वो मोबाइल नंबर लिखना है जो कि आपने दिया था। ठीक है, सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और यहाँ पे आपने डन करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, अब आपको नंबर पर OTP रिसीव होगा तो आपने यहाँ पे लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने OTP लिख दिया था। तो अब यहाँ पे यूज़र नेम कहते हैं क्रिएट करो। ठीक है, अच्छा सा यूनिक सा आपने लिख देना है यहाँ पे नाम। सो मैं लिखता हूँ यहाँ पे। लिखने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर पासवर्ड देना है। ठीक है, अच्छा सा स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड देना है। लिखने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने डन पे क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद अब आपने यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, इस पर आपने ऊपर को करना है। ठीक है, ये ऊपर करेंगे, ये देखें अब आगे यूज़र नेम और पासवर्ड मांग रहा है। तो अब आपने यहाँ पे वही जो आपने यूज़र नेम अभी क्रिएट किया था वो लिखना है और पासवर्ड लिखना है। तो मैं लिख लेता हूँ और आपने यहाँ पे साइन इन पर क्लिक कर देना है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं और अब आपके मोबाइल पर OTP रिसीव होगा। ठीक है, और यहाँ पे गेट स्टार्टेड, ठीक है, इस पर क्लिक कर देना है। अगर आपके मोबाइल पर फिंगरप्रिंट की IT सपोर्ट है तो आप कर दें। ठीक है, इनेबल कर दें। सिक्योरिटी योर अकाउंट, ओके, ठीक है। सो अब ये आपका अकाउंट ओपन हो चुका है। ठीक है, डिजिटली जो अपनी पेमेंट है वो सेंड भी रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, और एविडेंस अगर आप करना चाहते हैं वो भी आप रिसीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ परचेज़ भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। अब यानी कि एक प्रॉपर आपका अकाउंट बन चुका है। ठीक है, अभी कोई मेरे पास 0 रुपीज़ है, ये देख सकते हैं आप। तो अब मैं यूबीएल अकाउंट की बायोमेट्रिक का बताता हूँ कि किस तरह करनी है। ठीक है, अब आपने बैक चले जाना है। ये देखें, बैक जाने के बाद एक बार फिर आपने अपना जो यूबीएल अकाउंट है उसको ओपन करना है। ओपन के बाद यहाँ पे मोर लिखा हुआ है। ठीक है, मोर पर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक के बाद यहाँ पे आपके देखें कि ऑप्शन आ रहे हैं और एक ऑप्शन है बायोमेट्रिक का। ठीक है, ये दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये देखें, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इस पर आपने क्लिक करना है। अब देखें यहाँ पे वेरीफाई अकाउंट। ठीक है, इस पर आपने क्लिक करना है और अपना CNIC आपने पुट करना है। CNIC लिखने के बाद यहाँ पे आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आप यहाँ पे गेट स्टार्टेड, ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखेंगे बायोमेट्रिक शुरू हो गई है। तो
ये जो कर्व है ठीक है, आपने इस कर्व के अंदर ही अपनी उंगलियां रखनी है। ठीक है, ये देखें एकदम ही उसने ले लिया है। तो यहाँ पे मैं डन पे क्लिक करता हूँ। अब वो कह रहा है जी दूसरे हैंड अपना लाएं। सो यहाँ पे मैं नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको 5 या 6 मिनट का वेट करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप कीजिएगा, फिर आपका जो है आपका अकाउंट बायोमेट्रिक हो जाएगा। ठीक हो गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तकरीबन मुझे कोई 5 मिनट वेट करना पड़े, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आता है कि कंप्लीट सक्सेसफुली बायोमेट्रिक आपकी हो चुकी है। तो आपने फिर डन पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो अब आपकी बायोमेट्रिक भी होगी, आपने अपनी एप्लीकेशन में लॉगिन भी कर दिया है। अब एक मसला और आ रहा होता है, ये देखें इस तरह ना इसके अंदर आपको कुछ फीचर खुले हुए नहीं मिलते, ठीक है। तो ये फीचर लॉक होते हैं, तो इसको खुलाने के लिए आपको बैंक वालों को कॉल करनी पड़ती है, ठीक है। जो यूबीएल का हेल्पलाइन नंबर है ना, आपने उस पर कॉल करनी है। कॉल करने के बाद आपने ये कहना है भाई हमने अभी एहसान अकाउंट खोला है, ठीक है, तो उसके कुछ फीचर नहीं खुले, तो फिर आपसे कुछ पर्सनल डिटेल मांगेंगे। आपका नाम, आपका CNSE, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा आपका वालिदा का नाम, और ख़ास तौर पर वो आपसे आपका सान अकाउंट मांगेंगे। आपने सबसे पहले लॉगिन करके इस तरह का सान अकाउंट नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा आपकी जो एप्लीकेशन है ना, जब आप उसको लॉगिन करते हैं। ये देखें, इसको आपने किसी कॉपी पर लिख लेना है, ठीक है, और ताकि किसी किस्म का मसला ना आए आपको बताते वक्त, ठीक है। तो आपसे लाजमी और सान अकाउंट नंबर पूछेंगे कि आपका सान अकाउंट नंबर क्या है, तो आपने वो भी प्रोवाइड करना है। तो उसके बाद कहेंगे कि हमने आपको आपके नंबर पर OTP सेंड किया है, वो आप लिखें, ठीक है। आपने कॉल के दौरान ही उस OTP को कीपैड जो होता है ना उस पर लिखना है। लिखने के बाद वो कहेंगे ठीक है सब कुछ हो गया है। अब वो ये कहेंगे कि हम अपनी कॉल बंद कर रहे हैं, तो थोड़ी देर तक आपको एक कॉल रिसीव होगी, तो आपने उसको अटेंड लाजमी करना है, और अटेंड करके आपने सही सही आंसर देना है, ठीक है। जब वो कॉल बंद करेंगे ना बैंक वाले, 1 सेकंड बाद ही ना आपको दोबारा से कॉल आएगी, तो आपने उसको फटाफट से अटेंड करना है। अटेंड के बाद वो आपसे उर्दू इंग्लिश पूछेंगे, आपने उर्दू करनी है। उसके अलावा फिर आपसे ये बोलेंगे कि आपने लिमिट बढ़ाने की रिक्वेस्ट दी थी, क्या दी थी या नहीं दी थी, तो आपने बोलना है हाँ भाई दी थी, 1 या 2 का वो बताएंगे। तो आपने एक पे सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट के बाद फिर वो कहेंगे जी आपकी लिमिट अपने खोल दी है। तो उसके बाद फिर ये जितने फ़ीचर होंगे ना, इस तरह ये देखें आप मेरे खुल गए हैं, तो इस तरह आपके फ़ीचर खुल जाएंगे। तो इतनी बड़ी टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल ईजी तरीका है, बिल्कुल ईजी हो के आपने कर लेना है। तो ये है कि आपका एक बैंक अकाउंट अच्छे से खुल जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर आप अपनी पेमेंटें वगैरह सारी रिसीव कर सकते हैं, यूट्यूब की पेमेंट भी रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपकी 10 लाख से भी ज़्यादा पेमेंट आती हो, ठीक है, बैंक अकाउंट में, तो फिर आप एक प्रॉपर जो करंट अकाउंट होता है वो खुलवा सकते हैं। फिर वो आपका खोल देते हैं, जब वो देखते हैं ना इतनी पेमेंटें वो ले रहा है, रिसीव करता है बैंक में, तो फिर इजीली आपका बैंक अकाउंट खोल देते हैं। तो वीडियो चल गए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। किसी किस्म का मसला हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।